मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए। आप साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के लिए बोलिए। हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए और प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहीम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं वो औरंगजेब इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी को बूतों को तोड़ना भी नहीं है कि इनको बैठा के ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? इस्लाम के खिलाफ बातें करवा, इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं, फिर कह दीजिए। प्लीज हम लोग जाते हैं आप इन्हीं से बात कराइए, दोनों लोगों से। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं ये। नहीं, ये बेवकूफी भरी बात कैसे है? बात रख लूं उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कादरी साहब। आपको नहीं पता तो बेवकूफी भरी बात हो गई। आप 12 ज्योतिर्लिंग के सबूत मांग रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? रुकिए अभी, साहिल बोलिए। आप ज्ञान व्यापी पर बहस करने के लिए बुलाया? अरे ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं, वो ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे करेक्टेड है, वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अरे तो आपको चुभ क्यों रहा है भाई? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको फैक्चुअली काट दीजिए कि ये नहीं, गलत बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम में नहीं है तो काट दीजिए उनको। कादरी साहब बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। आवाज कम कीजिए। साहिल भाई बोलिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, इनकी बेवकूफी भरी बातें नहीं। हाँ प्लीज बीच में प्लीज ना बोले, थोड़ा सा। देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब हदीसों का हवाला दे। कादरी साहब वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूं। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप। बात कर रहा हूं, सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा 1 मिनट। कादरी साहब थोड़ा शांत होइए पहले, आप थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है ये। मुझे ये बताइए, सुनिए ना। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देखना हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे।
गलत प्रचार नहीं करना। नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। थोड़ा शांत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि साहिल ने जब पहली बार जो बातें कही, आपने खुद कहा कादरी साहब कि ये बातें लिखी हैं, फिर आपने उसका मतलब समझाया, फिर आपने ये समझाया कि उसके क्या मायने हैं। तो ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम अब वो जो कह रहे हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया, वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोच कर किया कि भाई यही आदेश है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आप उसको ठीक कीजिए और कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो गई। आदेश नहीं है। हाँ, तो कोई आदेश नहीं है, ये कहिए कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं सिखाता। 3 मिनट दे दीजिए। अरे भाई, तो यही तो कह रहा हूं कि अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना मंदिर। नहीं थे वो, तुम जानो। कैसे जानूं? कैसे जानूं? आप मुगल के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में मंदिर क्या हिंदुओं ने तोड़ दिए? प्रूफ तो होने दो। अरे क्या? अरे भाई ज्ञान वापी छोड़िए। मुगलों ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? मुझे ये बताइए। मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कहिए उन्होंने गैर इस्लामिक काम किया अगर तोड़ा तो। कोर्ट विल प्रूफ। कोर्ट